Hello students, I am Shahrukh Sayyed. Today we are going to discuss about importance of macroeconomics. There are 7 importance of macroeconomics: functioning of an economics fluctuations, national income, economic development, performance of an economic, study of macroeconomics variable, level of employment. There are 7 importance point of macroeconomics. ये जो है यहाँ पे पॉइंट्स हैं, इसको हमने सब स्कोप में और फीचर्स में पढ़ चुके हैं, पर फिर भी ये इम्पोर्टेंस है, इसलिए इसको अगेन हम क्या करेंगे, इसका जो एग्जांपल है और इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम क्या करेंगे, स्टडीज़ करेंगे अगेन, हाँ, वन बाय वन. फंक्शंस ऑफ एन इकोनॉमिक्स. फंक्शंस ऑफ एन इकोनॉमिक्स मीन्स व्हाट? मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज करता है. एनालाइज क्या करेगा? जो भी उसके आइडियाज़ हैं, जो भी उसकी पॉलिसीज़ है, वो वर्किंग कैसे करता है, इकोनॉमिक सिस्टम जो वर्क कैसे करता है, हमारे पास जो भी प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशंस, एक्सचेंज और कंजम्पशंस, ये जो 4 फैक्टर्स है ना, इसके थ्रू वो वर्क करता है. इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस मीन्स व्हाट? इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस जो भी हमारे पास टोटल इनकम, टोटल आउटपुट, हाँ, एम्प्लॉयमेंट, ये जो इसके जो कॉजेस हैं, इसके जो कारण हैं, हाँ, इसके जो रीजंस हैं फ्लक्चुएट होने के. फ्लक्चुएशन मीन्स नॉट फिक्स्ड. इन्फ्लेशंस और डिफ्लेशंस, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, हाँ, वो दिया हुआ है. नेशनल इनकम हमको मालूम है. नेशनल इनकम हमारी जो इनकम होती है, कंट्री की इनकम, ठीक है, उसको हम स्टडीज़ करते हैं, ठीक है, स्टडीज़ करते हैं विदाउट डबल काउंटिंग उसको स्टडीज़ करते हैं. उसके जो मेथड मेजर्स हैं हमने उसको पढ़ा, इनकम, आउटपुट और एक्सपेंडिचर्स मेथड्स. तो ये हमारे नेशनल इनकम को जब हम स्टडीज़ करते हैं, तो जो भी हमारी कंट्री के जो इनकम होती है उसको हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है. तो फंक्शंस और फ्लक्चुएशंस और नेशनल इनकम, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसके, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है. और इसको हम सोशल अकाउंट्स भी कहते हैं, ठीक है, इसको सोशल अकाउंट भी कहते हैं. और इसको जो स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड, नेशनल इनकम से रिलेटेड, तो इसको जो इकोनॉमिक्स ने दिया है वो उनका नाम है आर्विंग फिशर्स और AC पिग्यू ने दिया है और फिशर ने दिया है. स्टेटमेंट दिया है कि ये जो फॉर्मुलेट करते हैं, करेक्ट करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में. सो आई होप ये 3 पॉइंट्स क्लियर हुआ रहेगा. नेक्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एडवांसिंग स्टडीज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प. ये हेल्प क्या करता है कंट्री को डेवलपमेंट करने में, और जो कंट्री में जो पॉवर्टी है और इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ है, जो भी मतलब प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता इनकम, हाँ, क्योंकि रिच पीपल्स को ज़्यादा मिल जाता है और पुअर पीपल को वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता. जो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रॉपर, हाँ, तो उसकी जो इनइक्वालिटीज़ है वो इक्वल होना चाहिए. और जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स हम कैसे रहते हैं, हाँ, हमारा जो रहन सहन है ना, वो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या करता है, वो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप देता है, हाँ, प्रोसीजर बताता है कि हमारी कंट्री का जो डेवलप होगा वो कैसे, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है. परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, परफॉर्मेंस जो नेशनल इनकम हम पढ़ें उसको कैसे एस्टिमेट करता है, उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमिक्स. उसको मेजर. स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल. द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल आर इम्पोर्टेंस. तो बराबर है, हम जब भी पढ़े माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें वेरिएबल्स आ रहे हैं. वो वेरिएबल्स कौन से हैं? टोटल इनकम, टोटल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमिक्स. यही वेरिएबल्स हैं. और यही जो इकोनॉमिक्स की जो मेन प्रॉब्लम्स है ना, हाँ, इससे ही रिलेटेड है. किससे? टोटल इनकम, टोटल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमिक्स, ठीक है. इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और जनरल प्राइस लेवल, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया मेरे वीडियो में कि ये चारों भी क्या हैं. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल्स है, ये 4 पॉइंट्स जो है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है वो ये दिया हुआ है. तो आपको ये याद रखना है. लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेक्स्ट पॉइंट, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन एन इकोनॉमिक्स. सेम है, वही है. तो इन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट उसको एनालाइज करता है.